आप सबके हृदय में बसने वाले उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। कबीरदास कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बहुत ताकत होती है। इसमें प्रेमानंद जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य और मोहम्मद रशीदी के ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है। शब्द ही तो बोले थे उन्होंने, स्त्रियों के ऊपर शब्द बोल दिया था उल्टा सीधा, अब पूरा बॉन्डर मच गया पूरा। जो इनको बहुत मानते थे वो भी उनके विरोध में खड़े हो गए। यह समाज है, इसमें अच्छे बुरे सब तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर हैं। लेकिन अगर सत्य भी हर जगह नहीं बोलना चाहिए, सत्य भी हर जगह नहीं बोलना चाहिए, वो सत्य नुकसान कर सकता है। जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है बोलते हैं, ये सत्य है ये। लेकिन वहीं कहीं शादी हो रही हो कहीं शादी हो रही हो और वहाँ बोल दो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, लोग पीटने लगेंगे। वहाँ पर है शब्द सत्य, लेकिन वहाँ नहीं बोला जा सकता है। तो जुबान हमेशा सोच समझ बोलना चाहिए कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। इस शब्द के चक्कर में महाभारत हो गया। द्रौपदी ने इतने ही तो कहा था, अंधे के बेटा अंधा, अब पूरा महाभारत हो गया, लाखों लोग मारे गए। उस शब्द में इतनी ताकत होती है। एक बार वेद व्यास जो है पंचाल नरेश द्रुपद के यहाँ जाते हैं, तो द्रौपदी इनकी बड़ी सेवा करती है, तो उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये द्रौपदी जानती थी कि ये महाराज बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो द्रौपदी ने इनसे पूछा कि मेरा भविष्य कैसा है। तो इन्होंने बताया, बेटी तेरे कारण लाखों लोग मारे जाएंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो द्रौपदी ने कहा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि इन परेशानियों से बचा जा सके। तो कहीं उपाय तो है, तुम्हें करना होगा। कहने महाराज मैं करूँगी। कहने लगे, पहली बात तुम किसी अपमान मत करना, पहली बात तुम किसी अपमान मत करना, किसी बेइज्जती मत करना। दूसरी बात, पहली बात तुम किसी अपमान मत करना। दूसरी बात, तुम किसी का कोई अपमान करे तो जवाब मत देना उसका। और तीसरी बात, कोई अपमान करे तो समझ लेना कि इसमें मेरा ही कोई कसूर है, उसको क्षमा कर देना उसको। कहने लगे ठीक है। समय बदला, समय बीता, द्रौपदी की अर्जुन से शादी होती है, इंद्रप्रस्थ जाते हैं। तो दुर्योधन वहाँ पर जा रहा होता है, जहाँ पानी है वहाँ पत्थर लगता है, जहाँ पत्थर पानी लगता है उसमें गिर जाता है। तो द्रौपदी हंसती है और कहती है, अंधे का बेटा अंधा। अपमान कर दिया उसका अपमान कर दिया। और दुर्योधन के बाद बहुत लगी उसको, वो भूल गई। दूसरी बात, जब चिरहरण हुआ उन्होंने कहा था उसको माफ़ कर देना, माफ़ नहीं किया उसने बाल खोल दिए और उसने कहा, बदले की भावना उसके अंदर आई कि दुशासन की छाती के लहू से बाल मैं धुलूंगी। बदले की भावना उसके अंदर आई। और तीसरी बात भूल गई कि ये कारण मैं ही थी। मैं तो जबान के कारण ही कितने लोग जेलों में पड़ रहे हैं, कितने लोग परिवारों में मारपीट होती है, कलह होती है, झगड़ा होता है। ये जुबान ही कारण से होता ही है। ये जुबान में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। ये जुबान एक देश दूसरे देश को लड़ाई करवा देते हैं, पूरा समाज बिखर जाता है।
कितने लोग जेल में पड़ रहे हैं, कितने लोग मार काट कर लेते हैं, रास्ते में जाके गाड़ी जो टकरा गई जाके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, गोली मार देते हैं। जबान ही तो है, तो इस जबान को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए भैया, कि समाज जो है ना सब तरह के लोग रहते हैं, ऐसा बात न बोलो किसी को बुरा लगे। धन्यवाद।